चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज 13 नवंबर है और आज हम करंट अफेयर्स और यूपी राज दर्शन का 6वां भाग लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, भारत सरकार ने पेंट-सर वायु रक्षा मिसाइल के संयुक्त निर्माण के लिए किसके साथ समझौता किया? तो ये समझौता इंडिया और रूस के साथ हुआ। रूस है और इसका नाम पेंट-सर वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है और भारतीय कंपनी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL ये स्थापित है हैदराबाद में। और S-400 ट्रायम्फ रूस से भारत आया है और ये S-400 वायु रक्षा प्रणाली से संबंधित है। और लल्लन टॉप प्रश्न देखते हैं, पशुधन पर हाल ही में किसानों की तीखी प्रतिक्रिया के बाद पशुधन पर वर्फ टैक्स को किसने समाप्त किया? तो ये न्यूजीलैंड ने समाप्त किया। और राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का उद्घाटन कर्नाटक में हुआ। अगला प्रश्न है तीसरा, यूएन द्वारा भूमि नायक से सम्मानित किसान सिद्धेश साकोरे का संबंध है महाराष्ट्र से है। और हाल ही में नॉन मधुबन कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो ये तमिलनाडु से है। अगला प्रश्न है दूसरा, 55वें IAAFI 2024 में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया जाएगा फिलिप नोयस को। IAAFI इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो ये इसका संस्करण 55वां है जो कि गोवा में प्रत्येक वर्ष होता है। और ये सम्मान सत्यजीत रे लाइफ टाइम अवार्ड इनके नाम पर दिया जाता है और घोषणा किया गया कि फिलिप नोयस को दिया जाएगा। और ये फिलिप नोयस ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध निर्देशक हैं और इसकी थीम है युवा फिल्म निर्माता भविष्य अभी है। और सत्यजीत रे फर्स्ट भारतीय हैं। इनकी पहली फिल्म है पाथेर पांचाली और एकमात्र भारतीय हैं। आस्कर लाइफ टाइम अचीवमेंट 1992 में प्राप्त हुआ और इनको भारत रत्न भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 1992 ही में मिला। ये दोनों पुरस्कार 1992 में प्राप्त हुए हैं। अब देखिए लल्लन टॉप प्रश्न है, येल कोलंबिया सेंटर के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का 176वां स्थान है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में चर्चा में रही पेट्रो डॉलर डील का संबंध है। इस संबंध है USA और सऊदी अरेबिया के बीच संबंध हुआ। अभी हाल ही में विमोचित आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, ये आत्मकथा R अश्विन की है, क्रिकेटर है। अगला प्रश्न, हेमित सेचू उत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये लेह लद्दाख में प्रारंभ हुआ। प्रश्न है तीसरा, सानन परियोजना विवाद का संबंध किससे है? तो ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बीच है। सानन परियोजना ये उहल नदी पर, जो कि ये मंडी हिमाचल प्रदेश में है। और ये उहल नदी ब्यास नदी की सहायक नदी है। और इसमें बिजली उत्पादन 110 मेगावाट होता है। और पोंग बांध, जो कि ये ब्यास नदी पर है, पोंग बांध। और ये सानन परियोजना पंजाब हिमाचल प्रदेश के बीच विवाद है और दोनों अधिकार अपना अपना जताते हैं। चलिए देखते हैं लल्लन टॉप प्रश्न, भारतीय सेना में पहले स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन कौन सा है? तो ये नागास्त्र है। नागास्त्र 1 पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन है, भारतीय सेना में शामिल किया गया है। और अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के प्रेसिडेंट निर्वाचित हुए हैं अभी सिरिल रामफोसा निर्वाचित हुए हैं। प्रश्न है अगला, पुलिस ने भीड़ भाड़ कम करने के लिए 1 मिनट ट्रैफिक प्लान लागू किया है। तो ये प्लान लागू किया गया है शिमला में लागू किया गया है। शिमला जाने से पहले 1 मिनट, शहर पहुंचने से पहले 1 मिनट रोका जाएगा, फिर उसके बाद जाने दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, 18वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 का उद्घाटन
उद्घाटन फिल्म महोत्सव फिल्म है विली एंड मौली, ये फिल्म है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 की फिल्म है। प्रश्न है चौथा, मॉरिशस के पीएम पद पर निर्वाचन किसका हुआ? तो ये निर्वाचन हुआ डॉक्टर नवीन राम गुलाम का, और ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं, और मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है, और नए पीएम डॉक्टर नवीन राम गुलाम बने हैं, और इनकी पार्टी सभी सीट जीत चुकी है, और ये इन्होंने अभी निवर्तमान पीएम प्रविंद जगन्नाथ को हराया है, और इनके पिता शिवसागर पूर्व पीएम रह चुके हैं, और ये मॉरिशस के पहले पीएम बने थे। और इंग्लैंड ने चागोस द्वीप वापस कर दिया मॉरिशस को, इंग्लैंड ने चागोस द्वीप मॉरिशस को वापस कर दिया है। और श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर अनुराग कुमार दिसानायके, और मालदीव के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ू। चलिए देखते हैं लल्लन टॉप प्रश्न है G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये इटली में आयोजित हुआ। और दूसरा प्रश्न है आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने राजधानी घोषित किया है, तो इन्होंने राजधानी घोषित किया है अमरावती को। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना किसने प्रारंभ की? तो ये असम द्वारा प्रारंभ किया गया। और अगला प्रश्न है अभी हाल ही में पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का उद्घाटन किसने किया? तो ये मध्य प्रदेश द्वारा उद्घाटन किया गया। प्रश्न है अगला राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस 2024 कब मनाया गया? तो ये 12 नवंबर को मनाया गया, राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस 12 नवंबर को। और ये 12 नवंबर को महात्मा गांधी एकमात्र आकाशवाणी स्टूडियो में आगमन हुआ था पहली बार, और शुरू ये मनाया जाने लगा 2001 ईस्वी से, और भी स्थापित या संबोधित किया था इसी में। और पहला रेडियो प्रसारण हुआ था बॉम्बे में। और विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है 12 नवंबर को, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को, राष्ट्रीय विधिक दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए देखते हैं लल्लन टॉप प्रश्न। पीएम मोदी 3.0 में कैबिनेट में सबसे युवा मंत्री हैं, तो युवा मंत्री हैं राम मोहन नायडू, और ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय इनके पास है। और सबसे धनी व्यक्ति हैं 3.0 कैबिनेट में डॉक्टर चंद्रशेखर, ये धनी व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न है अभी हाल ही में भारत ने किस देश के साथ स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली प्रारंभ की है? तो ये इंडिया और यूएई ने प्रारंभ किया, और यूएई द्वारा रुपया में भुगतान करेगा और डॉलर का प्रयोग नहीं करेगा। और अगला प्रश्न है दिवंगत अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार राजीव तारानाथ का संबंध है, ये सरोद वादक थे। और अगला प्रश्न है देश के अगले सेना अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है उपेंद्र द्विवेदी को, और नेवी के हेड हैं दिनेश त्रिपाठी, और एयरफोर्स के हेड हैं अमरप्रीत सिंह। तो अगले सेना अध्यक्ष आर्मी उपेंद्र द्विवेदी को नियुक्त किया जाएगा। प्रश्न है 6वां इगास दिवाली उत्सव का आयोजन हुआ? तो ये उत्तराखंड में हुआ इगास दिवाली उत्सव, इसको बूढ़ी दिवाली या इगास दिवाली कहा जाता है, और ये मुख्य दिवाली के 11 दिन बाद मनाया जाता है, और ये मुख्यतः गढ़वाल और कुमायूं पहाड़ी के इलाके में मनाया जाता है। और दीपावली कार्तिक मास अमावस्या को मनाया जाता है, और इगास दिवाली 11 दिन बाद मनाया जाता है, क्योंकि जब श्री रामचंद्र जी लौटे थे तो उत्तराखंड में 11 दिन बाद सूचना मिली थी। और उत्तराखंड के प्रमुख उत्सव हैं हरेला और मक्खन, ये त्यौहार दोनों उत्तराखंड में मनाए जाते हैं। अगला लल्लन टॉप प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का 129वां स्थान है। और अगला प्रश्न है अभी हाल ही में विस्तारित सदस्यता के साथ पहली ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ये इसमें 5 सदस्य हैं, और ये रूस के कजान शहर में बैठक आयोजित हुई है। अगला प्रश्न है विश्व बैंक के कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023 में टॉप 20 में शामिल भारत का एकमात्र बंदरगाह है, तो ये विशाखापत्तनम, ये आंध्र प्रदेश में है। और अगला है उड़ीसा के सीएम किसे चुना गया? तो ये मोहन चरण मांझी उड़ीसा के सीएम चुना गया इनको। प्रश्न है 6वां रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी पहली बार अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये विश्व की पहली मिशन विक्टर हैज स्पेस एक्सरसाइज करने वाला यूएसए है। और अंतरिक्ष अभ्यास 2024 ये नई दिल्ली में हुआ। और क्यों हुआ?
क्योंकि ये अंतरिक्ष में खतरों से निपटने के लिए ये अभ्यास होता है और इंडिया की पहला अंतरिक्ष अभ्यास है। इसमें सेना, वायुसेना, नौसेना तीनों भाग लेंगी और आयोजन 11 नवंबर से 13 नवंबर में आयोजित किया गया है। इसका उद्घाटन दूसरे CDS अनिल चौहान ने किया। और अगला है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। प्रश्न है UNSC में गाजा इजराइल युद्ध विराम योजना किसने प्रस्तुत की? तो ये USA ने प्रस्तुत की। अगला है दुनिया भर में पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो ये 11 जून को मनाया गया है। और अगला प्रश्न है विमान दुर्घटना में मरने वाले उपराष्ट्रपति सौलोस चिलिमा का संबंध किससे है? तो ये मलावी देश से। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत के टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने किस देश में आयोजित हिलब्रांड नेकर कप चैलेंजर का एकल खिताब जीता है? तो ये जर्मनी में जीता है। प्रश्न है 8वां चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2024 का खिताब किसने जीता? तो ये ग्रैंड मास्टर ये शतरंज से संबंधित है और ये खिताब अरविंद चिदम्बरम ने जीता। और ये लोवोन को हराया, जो कि लोवोन ये USA के खिलाड़ी हैं। अभी हाल ही में पंकज आडवाणी ने विश्व बिलियर्ड चैंपियन लंदन, जो कि इंग्लैंड में है, अभी जीता है। विश्व बिलियर्ड चैंपियन खिताब पंकज आडवाणी ने अभी जीता है। P श्याम निखिल ये इनका 85वां रैंक है और ये ग्रैंड मास्टर है। अनीश सरकार ये सबसे युवा हैं। ये अनीश सरकार पश्चिम बंगाल कोलकाता से बिलोंग करते हैं। और T20 मैच में लगातार 2 मैचों में लगातार 2 शतक लगाया संजू सैमसन ने लगाया। और देखते हैं लल्लन टॉप प्रश्न है अभी हाल ही में पहली बार फ्रेंच ओपन में पुरुष विजेता हैं। तो ये कार्लोस अल्कराज हैं और ये फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट मैदान में खेला जाता है। और अगला प्रश्न है आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 42वां सदस्य कौन सा देश है? तो ये है स्लोवाकिया है। 42वां सदस्य स्लोवाकिया है। और आर्टेमिस का तात्पर्य है मनुष्य को वापस चांद भेजना, इसका तात्पर्य। और आत्मकथा है सोर्स कोड, ये बिल गेट्स की है, ये अगले वर्ष आएगी। बिल गेट्स की है सोर्स कोड, आत्मकथा बिल गेट्स की। अगला प्रश्न है यूरोपीय संसदीय चुनाव में हार के बाद किसने मध्यावधि चुनाव की घोषणा की? तो ये फ्रांस ने घोषणा की। और फ्रांस के प्रेसिडेंट है इवेनल मैक्रोन, ये फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं। अगला प्रश्न है थाईलैंड पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो ये सोनू सूद को नियुक्त किया गया। थाईलैंड पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को नियुक्त किया गया और इनको मानद पर्यटन सलाहकार उपाधि प्रदान किया गया। और इनकी बुक है आई एम नॉट मसीहा, ये सोनू सूद की बुक है आई एम नॉट मसीहा। प्रश्न है अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियन लुइसविले में जीतने वाली पहली भारतीय फाइटर है? तो ये पूजा तोमर है, पहली भारतीय फाइटर है पूजा तोमर है। और अगला प्रश्न है पहला दक्षिणी अमेरिका देश UPI भुगतान प्रणाली के लिए NPCI समझौता हुआ पेरू में। और पहला यूरोपीय देश फ्रांस है। अगला प्रश्न है 79वें संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा सत्र के अध्यक्ष फिलेमोन यांग का संबंध किससे है? तो ये कैमरून देश से है। फिलेमोन यांग कैमरून देश से है। अगला प्रश्न है प्रवाह सॉफ्टवेयर विकसित किया गया। प्रवाह सॉफ्टवेयर विकसित किया, ये किसने किया? तो ये इसरो द्वारा विकसित किया, इसरो द्वारा। अगला प्रश्न है एवियन बोटुलिज्म के कारण 600 प्रवासी पक्षियों की मौत कहाँ हुई है? तो ये सांभर झील में राजस्थान में हुई है। और ये सांभर झील खारे पानी की झील है, सांभर झील राजस्थान में है। एवियन बोटुलिज्म बीमारी खाद्य विषाक्तता से होती है और इसके वाहक जीवाणु बैक्टीरिया से होता है। और एवियन बोटुलिज्म बीमारी ये पक्षियों में लकवा हो जाता है और लकवा होने पर ये पक्षी उड़ नहीं सकते, न बैठ सकते हैं। और अगला है
भारत की सबसे खारे पानी की झील है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है। और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वूलर झील है, ये जम्मू कश्मीर में है। और वेम्बनाड झील ये केरल में है। प्रवासी पक्षियों के नाम हैं जो आते हैं सैंड पाइपर और उत्तरी शॉवलेन कमल टील, ये सभी पक्षी आते हैं। 2023 में लगभग 10,000 पक्षी की मौत हो चुकी है। और लल्लन टॉप प्रश्न देखते हैं। अभी हाल ही में दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये नरसिंह को सम्मानित किया गया है। और अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के पक्षी अभयारण्य नागी और नकटी को रामसर सूची में शामिल किया गया? तो ये बिहार से संबंधित बिहार राज्य के पक्षी हैं। प्रश्न है अगला, चुनाव आयोग के अनुसार आम चुनाव 2024 में कितने प्रतिशत मतदान पड़े हैं? तो ये 65.79% मतदान पड़े। अगला प्रश्न है, पहली महिला बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान उड़ाने वाली पहली महिला हैं सुनीता विलियम्स, जो कि ये अंतरिक्ष में फंस चुकी हैं और इनको वापस लाया जाएगा क्रू वन मिशन द्वारा। और उत्तर प्रदेश राज्य दर्शन देखते हैं। कथक जो कि क्लासिकल डांस है उत्तर भारत में। और कथक के घराना है लखनऊ घराना, बनारस घराना, जयपुर घराना। और कथक को पुनर्जीवित किया है विंदा दीन महाराज द्वारा। और कथक के अन्य कलाकार हैं पंडित बिरजू महाराज, इनको 1986 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ। और इसके अन्य कलाकार सितारा देवी, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, सुखदेव, शोभना नारायण, ये सभी कथक के कलाकार हैं। लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के रासलीला, कजरी, पाई डंडा जो कि बुंदेलखंड में प्रसिद्ध है, चरकुला, इस चरकुला में सिर पर त्रिकोण घड़ा रखकर नृत्य किया जाता है। और लठमार होली ये बरसाना में होता है। कुंभ मेला जो कि प्रयागराज जनवरी में स्टार्ट होगा। जीआई टैग भारत में उत्तर प्रदेश के जीआई टैग प्राप्त हुआ। जीआई टैग इलाहाबाद का सुरखा गुआवा यानी कि अमरूद, लखनऊ में चिकन क्राफ्ट लखनऊ का, बनारस का ब्रोकॉड साड़ी, और फिरोजाबाद का ग्लास यानी कि कांच, कन्नौज के परफ्यूम को जीआई टैग मिला है। चुनैर को बलुआ पत्थर और गोरखपुर का टेरिकॉटा, इन सभी को जीआई टैग मिला है।